प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में 189 सरकारी चावल के 26 नमूने फेल, 2 अफसरों पर एक्शन, सीडीओ करेंगे जांच। चमोली के आबकारी अधिकारी सहित 3 कर्मचारी लापता, सरकार ने डीईओ से मांगा स्पष्टीकरण। राज्य की ग्लेशियर झीलों में सेंसर लगाने की तैयारी, 30 करोड़ का प्रस्ताव प्राधिकरण को भेजा गया। केदारनाथ के लिए 8 अप्रैल से होगी हेली सेवा की ऑनलाइन बुकिंग। कुट्टू के आटे के 2 और सैंपल हुए फेल, बिक्री पर निगरानी अभियान जारी, हर जिले में 2 टीमें गठित। और फिल्म जगत से जुड़ी एक बेहद ही दुखद खबर सामने आ रही है। नहीं रहे दिग्गज अभिनेता मनोज कुमार, 87 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। दुनिया को दी थी सबसे ज्यादा देशभक्ति वाली फिल्में। मनोज कुमार के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी जताया दुख। नहीं रहे दिग्गज अभिनेता मनोज कुमार, 87 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। दुनिया को दी थी सबसे ज्यादा देशभक्ति वाली फिल्में। मनोज कुमार के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी जताया दुख। नहीं रहे दिग्गज अभिनेता मनोज कुमार, 87 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। दुनिया को दी थी सबसे ज्यादा देशभक्ति वाली फिल्में। मनोज कुमार के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी जताया दुख। नहीं रहे दिग्गज चलिए अब जानते हैं खबरों को विस्तार में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में 15 जगहों के नाम बदलने की घोषणा की। सरकार का कहना है कि ये निर्णय स्थानीय लोगों की भावनाओं और संस्कृति विरासत को जिससे लोग भारतीय संस्कृति और इसके संरक्षण में योगदान देने वाले महापुरुषों से प्रेरणा ले सके। धामी सरकार के इस निर्णय के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। खासतौर पर देहरादून नगर निगम के मियां वाला का नाम रामजी वाला किए जाने पर विवाद छिड़ा हुआ है। इन सारे विवादों के बीच सीएम धामी का बड़ा बयान भी सामने आया है। ये सब जो आप सब लोगों ने हमारे को काम करने की शक्ति दे रखी है, उसी का परिणाम है कि हम लगातार, कई बार लोग मुझे कहते हैं कि आप पता ही नहीं लगता कब निर्णय ले लेते। मैंने कहा कि बहुत सोचते हैं, विचारते हैं और हमेशा नया करने पर विश्वास करते हैं। जो जन भावनाएं हैं, उन जन भावनाओं के अनुरूप निर्णय लेने में हम तनिक सा भी मिनट का क्या सेकंड का भी जो है प्रतीक्षा नहीं करते हैं और निर्णय ले लेते हैं। ये जो हमारा नव संवत्सर प्रारंभ हुआ, उस नव संवत्सर पर ये नया काम होना चाहिए, क्योंकि नए काम की लंबे समय से प्रतीक्षा थी और ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं किसी दबाव में हम लोग रह रहे हैं, किसी ऐसी उसमें जिसके कारण से हमको नाम लेने में भी कई बार परेशानी होती थी। और आप सब लोगों की भावना, आप सब लोगों के द्वारा लगातार, जिसके लिए लगातार बार बार कहा जाता रहा, हमने विभिन्न स्थानों का, राज्य के अनेक स्थान हैं, हरिद्वार जिले में है, देहरादून जिले में है, नैनीताल में है, उधम सिंह नगर में है, जो वहाँ की जन भावनाओं के अनुरूप जो नाम परिवर्तन होने थे, उसका हमने निर्णय लिया। और ये निर्णय हमारे सांस्कृतिक आदर्शों के अनुरूप लिया गया। बहुत सारे लोग ये भी सोच सकते हैं कि ये निर्णय
किसी के खिलाफ है। ये किसी के खिलाफ नहीं है, ये हमारी सांस्कृतिक पहचान के अनुरूप निर्णय लिया गया है। भगवान राम, भगवान कृष्ण, छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे आदर्श हैं, न कि जिन्होंने जजिया कर लगाया। ऐसे जजिया कर लगाने वाले औरंगजेब हमारे आदर्श नहीं है। जिन्होंने धर्मांतरण करवाया, लाखों लाखों लोगों का कत्लेआम किया, लगातार लोगों के साथ क्रूरताएं किया, अन्याय किया, अमानवीय व्यवहार किया, उत्पीड़न किया, ऐसे लोग हमारे कभी भी हमारे आदर्श नहीं हो सकते। हमारी सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकास भी है और विरासत भी है, इस मंत्र को लेकर आगे बढ़ रही है। हमारी सांस्कृतिक पहचान भी बढ़ी रहे। आप जानते हैं ना, विघ्न संतोषी, विघ्न संतोषी यानी कि विघ्न संतोषी, जिनको विघ्न करने में बड़ा मजा आता है, लेकिन हमको भी आनंद आता है कि थोड़ा सा अगर वो जो है कुछ बताते हैं तो हम और अच्छे से आगे बताते हैं। आपने देखा होगा अनेक अवसरों पर जब जब हम आगे कोई काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो कुछ न कुछ ऐसी बात करते हैं कि जो लोग हमारे काम को नहीं भी जान पाते वो भी जानने लगते कि अच्छा काम हो रहा है, चर्चा होने लगती है। जब हमने समान नागरिक संहिता का कानून लागू किया तो कहने लगे भाई इसमें लिव इन रिलेशनशिप का क्यों प्रावधान कर दिया। अब उनको कौन बताए कि लिव इन रिलेशनशिप का आप प्रावधान करिए या न करिए, जो लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले हैं वो तो रह ही रहे हैं, लेकिन हमने उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखकर उसमें उन संबंधों पर रहने वाले लोगों का, उनके माता पिता का, आपको याद होगा एक 2022 में दिल्ली में एक बहुत चर्चित कांड हुआ था। एक बेटी थी श्रद्धा बालकर और आफ्ताब, वो भोली भाली बेटी को उसने अपने जाल में फंसाया और फंसाने के बाद कुछ समय के बाद उसकी हत्या कर दी और हत्या करके 300 लीटर के फ्रिज में एक एक टुकड़ा टुकड़ा करके डाल दिया और उसके बाद एक एक टुकड़ा करके जंगल में फेंक कर आता था। आप सबको पता होगा, सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार उसके परिवार में बात करता रहा और माँ बाप इस भ्रम में रहे कि बेटी हमारी अभी जिंदा है। भाइयों बहनों, बहुत लंबे समय के बाद पता लगा कि बेटी इस दुनिया में नहीं है। अब उन माता पिता के पास जीवन भर बेटी के लिए रोने के सिवा कुछ नहीं। ऐसे अनेक केस देश के अंदर हुए। आपस में ऐसे संबंधों में रहने वाले कब उनमें आपस में अलगाव शुरू हो जाता है, कब झगड़ा शुरू हो जाता है, कब संबंध खराब होने लगते हैं, पता ही नहीं लगता। और उसके बाद संबंधों में खराबी के कारण से हत्याएं होती हैं, हिंसा होती है, पुलिस में, न्यायालय में, कचहरी में मुकदमेबाजी होती है। केवल महिलाओं की बात भी है, महिलाओं के साथ पुरुष वर्ग को भी कई बार इस प्रकार की जो परेशानियां हैं, इस प्रकार की चुनौतियां, उनका सामना करना पड़ता है। तो इसमें जो लोग ऐसे संबंधों में रहते हैं उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कि वे ऐसे संबंधों में रह रहे हैं तो आप उनके माता पिता को कम से कम जानकारी होनी चाहिए। केवल और केवल उनकी सुरक्षा के लिए हमने जो है इस प्रकार का प्रावधान किया। और जो लोग रहते हैं आपस में, उनको किसी प्रकार के न्यायालय में न जाना पड़े, मुकदमेबाजी में न फंसना पड़े, अनावश्यक रूप से एक दूसरे पर उत्पीड़न के आरोप लगाते हैं, वो आरोप भी न लगे, क्योंकि अगर पहले से पता होगा तो सबको पता होगा। इसलिए हमने ऐसा प्रावधान किया। हालांकि मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि ये हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है, हमारी संस्कृति में नहीं है ये सब, लेकिन हम लोकतांत्रिक मूल्यों पर, भारत के उच्चतम न्यायालय ने भी कई बार निर्णय दिए, इसमें ही मीन मेक निकालने लगे। अच्छा हुआ उन्होंने मीन मेक निकाला, तो देखो मुझे आज आपके बीच में बोलने का मौका मिल गया। और ये बात
गांव गांव तक पहुंचेगी, घर घर तक पहुंचेगी कि भाई हमारी मंशा, हमारी नियत, हमारा काम करने का, हमारी शैली सब जानते हैं कि हम कोई भी काम करेंगे तो केवल और केवल राज्य के हित में करेंगे, केवल और केवल जनता के हित में करेंगे, उसके सिवा हम किसी उसमें नहीं आने वाले। हमारी पहली प्राथमिकता होगी कि जनता का हित हमारे लिए सर्वोपरि है। अभी कुछ लोग, यहाँ एक मियाँवाला का नाम है, आप लोग तो स्वागत करने आए और आज दिन में आपसे पहले हमारे मेयर साहब देहरादून के जो 1,05,000 वोटों से जीते सौरभ थपलियाल जी, हमारे सबसे ज्यादा, और ये बात गांव गांव तक पहुंचेगी, घर घर तक पहुंचेगी कि भाई हमारी मंशा, हमारी नियत, हमारा काम करने का, हमारी शैली सब जानते हैं कि हम कोई भी काम करेंगे तो केवल और केवल राज्य के हित में करेंगे, केवल और केवल जनता के हित में करेंगे, उसके सिवा हम किसी उसमें नहीं आने वाले। हमारी पहली प्राथमिकता होगी कि जनता का हित हमारे लिए सर्वोपरि है। अभी कुछ लोग, यहाँ एक मियाँवाला का नाम है, आप लोग तो स्वागत करने आए और आज दिन में आपसे पहले हमारे मेयर साहब देहरादून के जो 1,05,000 वोटों से जीते सौरभ थपलियाल जी, हमारे सबसे ज्यादा उत्तराखंड में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले विधायक उमेश शर्मा काऊ जी, और उनके सभासद पूरी टीम आज आई थी कि आपका बहुत धन्यवाद, आपने मियाँवाला को रामजी वाला कर दिया है। कुछ लोग उसमें ही प्रश्न चिन्ह उठा रहे थे, कह रहे थे कि जो है ये कैसे कर दिया, उसमें तमाम प्रकार की बातें करने लगे और कुछ हमारे सहोदर भाइयों को भड़काने भी लगे कि विरोध करिए भाई, ये रंग में भंग करिए। क्या कहते हैं गुप्ता जी इसको? है हाँ, बदरंग करना, रंग को बदरंग करना। तो ऐसे लोग भड़का रहे थे, कह रहे अरे छत्री लोगों का नाम है भाई। मैंने कहा भाई कोई हमें परेशानी नहीं है, पर मैं उनसे पूछना चाहता हूं क्या भगवान राम से बड़ा कोई छत्री है? वही तो छत्री कुलभूषण है, वही छत्री कुलभूषण है जिन्होंने ऐसी छोटी छोटी सोच वालों से सावधान किया। हमें छोटी सोच वालों से हमें सावधान रहना है, जो इस प्रकार से समाज को बांटने का काम करते हैं। हम समरसता लाना चाहते हैं, हम सबको साथ में लेना चाहते हैं, हम सर्व समाज के लिए काम करना चाहते हैं, हम प्रदेश के हित में काम करना चाहते हैं। हमारा प्रदेश ये पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर एक अलग श्रद्धा और भाव के नाते जाना जाता है। यहाँ का अस्तित्व है, यहाँ का अलग प्रकार का अस्तित्व है। ये देवभूमि है, ये गंगा का प्रदेश है, ये यमुना का प्रदेश है, ये 4 धाम का प्रदेश है। यहाँ ऋषिकेश है, हरिद्वार है, यहाँ चारों धाम है, यहाँ आदि कैलाश है, जागेश्वर धाम से लेकर अनेक ऐसे हमारे देव स्थान है। जिधर चले जाइए उधर आपको कोई न कोई देव स्थान दिखाई देगा। कोई ऐसा स्थान नहीं जहाँ हमारे देवताओं की कृपा इस भूमि पर न हो। इसलिए हम जो भी काम करेंगे उनकी कृपा से करेंगे, उनके आशीर्वाद से करेंगे, उसके अनुरूप करेंगे भाइयों बहनों। इसीलिए हमने यहाँ पर चाहे समान नागरिक संहिता का कानून लागू करना हो, चाहे धर्मांतरण का कानून लागू करना हो, भू कानून लागू करना हो, दंगा रोधी कानून बनाना हो, लैंड जिहाद के खिलाफ कार्रवाई करनी हो, लव जिहाद के खिलाफ कार्रवाई करनी हो, या आपने देखा होगा एक और बीमारी नहीं आई थूक जिहाद, उसके खिलाफ कार्रवाई करनी है। हम कभी पीछे नहीं हटे। या नकल विरोधी कानून लागू करना हो जिसमें राज्य के नौजवान युवाओं का भविष्य खराब हो रहा था, नकल माफिया हावी हो रहे थे। ईमानदार मेहनत करने वाले गरीब माता पिता के बेटे बेटियों का हक मारा जा रहा था, उनके साथ अन्याय हो रहा था, उनकी प्रतिभा उनकी क्षमता के साथ लगातार अन्याय हो रहा था। उनके साथ हमने अब इस प्रकार का कृत्य न हो, उनकी प्रतिभा योग्यता के साथ न्याय हो, उनको पहचान मिलनी चाहिए, उनको अवसर मिलना चाहिए, उनका आत्मविश्वास आगे बढ़ना चाहिए। केवल उनका नहीं, उनके माता पिता का भी आत्मविश्वास बढ़ना चाहिए। हम नकल का कानून लेकर आए, नकल माफिया की कमर तोड़ने का काम हमने किया। 100 से ज्यादा नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया। और आज राज्य बनने के बाद केवल 12,000 नियुक्तियां हुई 20-21 सालों में, और पिछले 3 सालों का आप रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे, 3.5 सालों का, तो 22,000 का आंकड़ा जो है
इन 3.5 सालों में आप कह सकते हैं कि सरकारी नौकरियों का भी एक कालखंड शुरू हुआ है। ये कालखंड, और एक भी मामले में नकल का मामला नहीं आया, और जो है जिनका भी चयन हो रहा है, नायब तहसीलदार बन रहे हैं, तहसीलदार बन रहे हैं, एसडीएम बन रहे हैं, सब गरीब माता पिता के बेटे और बेटी बन रहे हैं, या वो बन रहे हैं जो अपनी पढ़ाई लिखाई योग्यता प्रतिभा के आधार पर उनका चयन हो रहा है। कोई पक्षपात नहीं हो रहा है भाई। महिलाओं को चाहे सरकारी नौकरियों में 30% का आरक्षण देना हो, आरक्षण के साथ ही राज्य आंदोलनकारियों को 10% का आरक्षण देना हो, ऐसे अनेक काम। मैं अब बोलूंगा तो बड़ा लंबा हो जाएगा, मुझे लगता है बहुत दूर से आप लोग आए हैं, आप सब जानते हैं। हाँ, इतना जरूर है, हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। अभी स्वामी जी ने कहा गन्ने के 2 बार हमने मूल्य बढ़ाया। अभी आपने मुझे कहा है कि आप सबकी भावना भी है कि सरचार्ज के बारे में इस बार फैसला नहीं हुआ। निश्चित रूप से सरचार्ज करके हम फैसला लेंगे, और इसमें सरचार्ज के लिए जो भी विधि होगी हम हमेशा आप सब लोगों के लिए जो भी प्रयास करना होगा उस प्रयास को आगे बढ़ाएंगे। मेरा आप सबसे यही अनुरोध है कि आप सबके द्वारा जो हरिद्वार हमारा है वो वास्तव में पूरी दुनिया के अंदर उसकी अपनी अलग मान्यता है। मां गंगा का स्थान हरिद्वार, उसके अनुरूप हम सब लोगों को काम करना है। हर क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, आस्था श्रद्धा के पथ पर अब हमको, जो पिछले सालों में कुछ गलतियां हमसे हो गई चुनाव में, मैं आज ये भी कहना चाहता हूं सबसे, वो गलतियां अब हमसे आगे नहीं होनी चाहिए। उन गलतियों में हमको सुधार करना है, और हमको आने वाले समय में जनपद हरिद्वार ऐसा जनपद बने जहां हम कह सकें मां गंगा के इस तट से इस प्रकार की शक्ति हमको मिली है कि हम तेजी से जो है विकास की गति को आगे बढ़ाएंगे, उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे, प्रगति करेंगे, और तेजी से हम राज्य को आगे बढ़ाएंगे। अपार संभावनाओं वाला हमारा जनपद हरिद्वार है। किसान बाहुल्य है, तमाम औद्योगिकरण, औद्योगिक एक उद्योग नगरी भी हरिद्वार है। धर्म नगरी के साथ साथ उद्योग नगरी भी है। राजीव शर्मा जहां से हमारा जो है वो चेयरमैन दूसरी बार चुने गए, धर्म नगरी के साथ उद्योग नगरी भी है, और किसान बाहुल्य भी है हमारा, शिक्षा नगरी है, किसान बाहुल्य है, अध्यात्म नगरी है। मैं किस प्रकार से कितने संबोधन करूं? क्यों कुंवर साहब, क्यों डॉक्टर जयपाल जी, आदेश जी बताइए। रुड़की भी हमारा जैसा ऐसे संस्थान, IIT जैसे संस्थान है, बंगाल इंजीनियर का सेंटर है, कितने संस्थान हैं जहां से पूरी देश दुनिया को दिशा दी जाती है। इसलिए आए हुए जितने लोग हैं, आप सब लोगों ने यहीं से दिशा देने का काम करना है। आज यहां से एक संकल्प लेकर जाना है कि ये तो अभी शुरुआत है, तो शुरुआत है, अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे अभी। और आगे हो लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे हो लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे हो लड़ाई है। बस मैं योग नहीं, बस मैं यही कहना चाहता हूं कि आप सब इसी प्रकार से हमारा उत्साह बढ़ाते रहिए, इसी प्रकार से ऊर्जा प्रदान करते रहिए, इसी प्रकार से आप सहयोग करते जाइए, हमारे कदम के साथ कदम मिलाते रहिए। तो इस प्रकार के अनेक काम हम आगे भी करते रहेंगे। ये कोई यहीं पर किसी चीज नहीं हुई है, और भी जो भी हमको निर्णय लेने होंगे, हम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में राज्य को उन्नति की ओर ले जाने के लिए हर वो निर्णय लेंगे जो राज्य के लिए जरूरी है, जो हमारे गांव के लिए जरूरी है, हमारे नगर के लिए जरूरी है, वो सभी काम हम करेंगे। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
डेवलपर्स की ओर से आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। रोजगार डेवलपर्स, अ यूनिट ऑफ रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वही जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल करें 9897054026 पर या 8433207910 पर। रोजगार डेवलपर्स, अ यूनिट ऑफ रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। और इस छोटे से ब्रेक के बाद आपका बुलेटिन में फिर से स्वागत है। खबर हरिद्वार से है, जहां शिवालिक नगर चौक पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और नगर पालिका अध्यक्ष राजीव शर्मा का पुतला दहन किया गया। महेश प्रताप राणा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और नगर पालिका अध्यक्ष राजीव शर्मा का शिवालिक नगर चौराहे पर पुतला दहन किया और नगर पालिका में हो रहे भ्रष्टाचार जैसे गंभीर विषय पर कार्रवाई की मांग की। लगता हूं कि अगर आपने जिस तरह, देखिए मैं भी लोकतंत्र में विश्वास रखने वाला आदमी हूं। अगर लोकतंत्र के माध्यम से आपने चाहे कैसे भी करके, गलत या सही, किसी भी तरह अगर उन्हें आपने पद दिलवाया है, कम से कम जब तक वो पद में है तो मैं तो यही अपेक्षा करूंगा ना कि जनता के काम करें पूरी ईमानदारी के साथ, और उसमें ट्रांसपेरेंसी रहे, पारदर्शिता होनी चाहिए आपके काम में कि हमें इतने पैसे आए हैं और हम इतने इस वार्ड में इतने लगा रहे हैं। अगर आप इस तरह की बात करेंगे कि हम जनता के पैसे की बर्बादी करेंगे, उसको लूटने का काम करेंगे, तो हम पूरी तरह से उसका विरोध करेंगे। भाई निश्चित रूप से एक होता है ना, एक आदत हो जाती है। पिछले कार्यकाल के दौरान जिस हट धर्मता से उन्होंने नगर पालिका चलाई है, जिसमें कि उनके स्वयं की सरकार में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, तो वो इस बार भी वैसे ही चलाना चाहते हैं, परंतु इस बार विपक्ष कमजोर नहीं है। इस डर से कि विपक्ष हम पूरे उनके ऊपर नजर गड़ाए हुए हैं, वो कोई भी गड़बड़ करेंगे हम अब की बार बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे। जनता के पैसे को किसी भी हाल में खुर्द-बुर्द नहीं होने देंगे। इसी डर के कारण वो बोर्ड मीटिंग नहीं बुला पा रहे हैं, क्योंकि बोर्ड मीटिंग बुलाएंगे उसमें काम पास करेंगे तो जनता, हमने पहले ही ने कहा है कि अब की बार जनता के बीच में आएंगे सारे काम, हम हर एक काम के ऊपर नजर रखेंगे, उसकी ऑब्जर्वेशन करेंगे, जहां घोटाला होगा हम तुरंत इनको पर्दाफाश करेंगे। इस डर से ये बोर्ड की मीटिंग नहीं कर पा रहे हैं। ये तो देखो मैं बताऊं, यह तो दुर्भाग्य है हमारा कि लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है, और हमें जब यहाँ गंगा मैया का हमें आशीर्वाद है, पीने का पानी मिल रहा है, और हम उनको खराब कर रहे हैं उस पानी को। निश्चित रूप से आप रानीपुर रो को देख लीजिए जाके, अल्टीमेटली तो रानीपुर रो जाके गंगा नदी में ही मिलती है। जिस तरह से इंडस्ट्रियल एरिया का पानी और उसमें कालापन आ रखा है और बदबू आती है, उसके आसपास के रहने वालों से पूछो। जमीन की आप उर्वरक शक्ति खत्म कर रहे हो, अब जमीन के अंदर पानी जो जा रहा है वो पोल्यूशन वाला पानी जा रहा है, तो निश्चित रूप से उसकी लोगों की सेहत के ऊपर भी फर्क पड़ रहा है। तो ये बहुत ही गलत करते हैं, ये नहीं होना चाहिए, और संज्ञान लेना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी को कि इसको बंद कराए तुरंत। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें पल्स 24 न्यूज। नमस्कार। इस बुलेटिन के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।